साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, बहुत से कमेंट आ गए हैं कि बीए स्नातक में कितने प्रतिशत होने अनिवार्य हैं और कौन रीट में शामिल होंगे और कौन नहीं होंगे। वैसे 2017 में जो मामला था कौन शामिल होंगे कौन नहीं, वही का वही इसमें है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। केवल जनरल के लिए जिनके बीए में स्नातक में 50% से कम है उनको एमए के आधार पर, एमए में जिसके 50% या इससे अधिक है तो उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब विशेष बात करेंगे, आपको सारी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। एक बार आराम से वीडियो देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें क्योंकि यहाँ पर एकदम सही और सस्ती खबरें आपको मिलती हैं बिना किसी कंफ्यूज के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने 2007 से पहले बीए की है, 2007 से पहले बीए की है, उनके लिए किसी भी प्रकार की प्रतिशत की बाध्यता नहीं है। कितने भी, चाहे 40 हो, चाहे 35 हो, चाहे 50 हो, 45 हो। ठीक है, जो 2007 से पहले बीए जिसने की है वो नो टेंशन होकर तैयारी करें। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरी, 2007 से लेकर 2009 तक, मतलब 3 साल, 2007, 2008 और 2009, इन 3 सालों में जिन्होंने बीए की है, स्नातक की है, उनके लिए सरकार ने 45%, कितने 45% रखे थे। किन के लिए? 2007 से लेकर 2009 तक जिन्होंने बीए की है। अब देखिए, राज्य सरकार का आरक्षण है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने भी हैं, एमबीसी हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल को छोड़कर जनरल के लिए 45% थे 2007, 2008 और 2009। बात करें 2007, 2008 और 2009 की, तो जनरल के लिए 45%। ठीक है, और जनरल से अलावा जितने भी कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 5% की छूट थी। ठीक है, तो 40% से ऊपर जिनके भी हैं तो वो नो टेंशन होकर 2007 जिन्होंने 2007, 2008, 2009 में बीए की है और जिनके ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 40 से ऊपर होनी चाहिए 2007, 8, 9 में, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, और जनरल के लिए 45% कम से कम होनी चाहिए। केवल इन 3 सालों के लिए है, 2007, 8 और 9। ये बात होगी 2009 तक की। अब बात करें 2009 के बाद। 2009 के बाद सरकार ने कम से कम 50% अनिवार्य कर दिए जनरल के लिए। कितने? 50% जनरल के लिए। केवल 2009 के बाद की बात कर रहे हैं, 2009 से पहले की सभी बात हो चुकी है। ठीक है, 50% अनिवार्य थे। अब इसी में भी अन्य कैटेगरी जो हैं ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जितने भी, ईडब्ल्यूएस वाले सभी, इनको भी 5% की छूट है 2009 के बाद 2021 तक, इस परीक्षा तक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको अदर कैटेगरी जितनी भी हैं इनको 5% आरक्षण है। और 2009 के बाद जिन्होंने भी बीए की है उनकी यदि 45% या 45% से अधिक हो, कि ठीक है 45% से अधिक हो, वो सभी इसमें योग्य हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 2009 के बाद जिन्होंने बीए की है उनके जनरल के 50% होने चाहिए और अदर कैटेगरी हैं उनके 45% से अधिक होने चाहिए, इनको 5% का आरक्षण है। अब इस भर्ती में क्या बदलाव किया गया है? केवल इतना सा किया गया है कि जिनके केवल जनरल में बात कर रहे हैं इनको तो छूट ही है, ओबीसी वाले को तो 5%। जनरल में जिनके 50% से कम है, 2009 के बाद जिन्होंने बीए की और 50% से कम है, उनको क्या कहा कि यदि आपके एमए में 50% या इससे अधिक है, 2009 के बाद जो जनरल वाले हैं उनके 50% से अधिक एमए में हैं तो वो योग्य है रीट के लिए। केवल इतनी सी बात है। इतने कंफ्यूज हो गए हैं, मैं कहता हूँ आप यहाँ पे बने रहें, जो भी कंफ्यूज होगा सारे यहाँ पे दूर होंगे। किस प्रकार से आपको फॉर्म भरने हैं, किस प्रकार से आपकी योग्यताएं होगी, मैंने पीछे की वीडियो में बता दिए। एक वीडियो कल आपके लिए विशेष मिल जाएगा, किस प्रकार से हमें फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आराम से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से, नो टेंशन होकर आप तैयारी कीजिए। कल आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। और इससे पहले मैंने टाइम टेबल का बता दिया किस प्रकार से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक निश्चित समय सारणी भी होनी चाहिए जिससे हमें अपने आप रीट की तैयारी में समय दे सकें। तो ये तो हो गया स्नातक में कितने प्रतिशत कम ज़्यादा रीट में होंगे या नहीं, बहुत से प्रश्न आए, इन सभी के जवाब। शायद आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, उस पर दबा के आप जो घंटी का चिन्ह है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, हमारी सभी सूचनाएं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी संस्कृत क्लास चल रही है, आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों एक विशेष वीडियो आने वाला है हिंदी के लिए, बहुत से कमेंट आ गए हैं हिंदी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, किस प्रकार से हमें हिंदी के लिए तैयारी करें। तो हिंदी लगभग सभी के लिए लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड रहनी है, तो
उसके लिए विशेष वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, कल या परसों आपको विशेष मिलेगा, वो वीडियो आपको जरूर देखना है। इसके अलावा दोस्तों 2-3 सवाल हो रहे हैं, एकदम छोटे छोटे सवाल है जो पहली बार रीड दे रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है, इसलिए मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या हिंदी के टीचर के लिए जो लेवल 2 हैं उनके लिए पेपर 1 होगा या 2 होगा रीट का। तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा केवल 1 पेपर होगा रीट का और उसके बाद दोबारा विज्ञप्ति जारी होगी। मैंने एक पीछे का वीडियो बनाया था आराम से कि किस प्रकार से हमारी भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी, तो एक बार पुनः सुन लेना। ये रीट एक पात्रता परीक्षा है और इसमें अभी निश्चित भी कर दिया था मैंने, पीछे की वीडियो में बता दिया आपको किस किस कैटेगरी को कितने प्रतिशत लाना अनिवार्य है। अगर आप रीट क्लियर हो जाते हैं उतने प्रतिशत लाकर, उसके बाद आपको दोबारा फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोबारा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे मांगेंगे सब्जेक्ट। बीएड में आपके कोई सी भी सब्जेक्ट हो वो मायने नहीं रखता, आपके बीए में या स्नातक में जो सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर आपको दोबारा फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई में यदि आप सामाजिक से अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आपके बीए में 2 सब्जेक्ट है कोई भी या एडिशनल है वो भी 2, कौन से सब्जेक्ट जितने भी सामाजिक वाले, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, जितने भी सामाजिक से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उनमें से 2 सब्जेक्ट बीए में होने चाहिए। या तो राजनीति विज्ञान और भूगोल हो सकती है, इतिहास या भूगोल हो सकती है, कोई भी 2 सब्जेक्ट सामाजिक के अध्यापक के लिए। दोबारा विज्ञप्ति आएगी निदेशालय से, उनके लिए बीए में 2 सब्जेक्ट सामाजिक के टीचर के लिए। कौन से सब्जेक्ट वो मैंने पीछे वीडियो आराम से बता दिया है कि भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, जितने भी हैं सामाजिक वाले, उनमें 2 सब्जेक्ट होने अनिवार्य है। ठीक है, चाहे एक एडिशनल भी हो सकती है साथ। और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जितने भी हैं, उर्दू, इनके लिए केवल अगर बीए में आपके हिंदी साहित्य है तो आप हिंदी का अध्यापक बन सकते हैं। हिंदी के अध्यापक के लिए आपको उस विज्ञप्ति में दोबारा आएगी, इसके अप्लाई फॉर्म करना पड़ेगा। अंग्रेजी का बनना है तो आप अंग्रेजी अगर एक सब्जेक्ट है तो आप आराम से कर सकते हैं, और संस्कृत से हैं तो संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए केवल 1 सब्जेक्ट चाहिए और उनके लिए सामाजिक के लिए 2 सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद आपके बीए के 10% और रीट के 90%, 90:10 के आधार पर वेटेज रहेगा 90:10 का, और उसके आधार पर मेरिट निकलेगी। ठीक है, अगर यदि आपके जैसे बीए में 60% है तो आपको 10 में से 6 नंबर तो मिलेंगे बीए के, और रीट में आपके जितने भी आए हैं उनके आधार पर 90:10 का वेटेज रखते हुए उसका मेरिट निकालेंगे, और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट आएगी और आप अध्यापक के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये तो बात थी 2 पेपर होंगे या नहीं उनके लिए। ठीक है, अब एक और बात कि बीएसटीसी वाले सेकंड लेवल का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, बहुत से कमेंट आए हैं, तो उनके लिए बता दूं कि यदि आपके बीएसटीसी के साथ आपने स्नातक की है, बीएसटीसी के साथ यदि आपने स्नातक की है तो आप दोनों लेवल से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप उस सेकंड लेवल के लिए योग्य हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करें तो आपको दोनों लेवल भरने हैं, और उसका चालान है वो 750 रुपये वो आपको जमा करवाने हैं चालान के माध्यम से, मित्र के माध्यम से। और जो केवल 1 लेवल से, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल 1 लेवल से देना चाहिए, उनको 550 रुपये उनका चालान होगा। आप नो टेंशन होकर तैयारी कीजिए, जितना समय आप तैयारी को दे सकें वो दीजिए। और दोस्तों हमारी एक बार पुनः कह रहा हूँ, संस्कृति क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, एक बार यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसमें क्रम से वीडियो देखिए। 20-25 मिनट का वीडियो है। हमने यहाँ पर उच्चारण स्थान, वर्ण विचार हमारे टॉपिक में भी हैं, उच्चारण स्थान भी है, स्वर व्यंजन वर्गीकरण है वो भी टॉपिक है संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, उसके अलावा संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, कारक, उपसर्ग ये सभी कर लिए हैं और प्रत्यय भी चल रहा है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखने हैं, क्रम से देखनी है। और उसके बाद जो 20-25 मिनट का वीडियो होगा उसके बाद आपको बुक में से वो उसके उदाहरण देखने हैं, उसके प्रश्न देखने हैं और कुछ समझना है खुद। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे आपकी समझ में नहीं आने वाला, चाहे कितने वीडियो देखो चाहे और देखो। इसलिए वो संस्कृत क्लास से जरूर जुड़े और उसके बाद आपको किताब में से वो भी टॉपिक तैयार करना है। तो ठीक है दोस्तों, कल आपके लिए विशेष वीडियो आने वाला है, मैंने आपको बताई दी है। 11 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, क्या बातें, वो सभी उस वीडियो में शामिल होगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मस्त होकर तैयारी कीजिए। और पहली बात तो टेंशन नहीं रखनी है कि मेरे कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यह होगा। नो टेंशन होकर तैयारी कीजिए। किस प्रकार से पेपर सोल्व करना, एक विशेष वीडियो किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है वो एक विशेष वीडियो होगा। मैं कहता हूँ दोस्तों वो 2.5 घंटे आपका समय है, एग्जाम समय का बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने क्या तैयारी की क्या नहीं की, उस वो 2.5 घंटे अगर आपने सही से बिता दिए वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करके एक जगह किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, क्रम से करना है, पहले कौन सी सब्जेक्ट हम सोल्व करें, गोले एक साथ भरें कि नहीं भरें, वो सभी बातें उस वीडियो में होगी, वो भी आपके सामने आएगा। नो टेंशन होकर, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लें। नो टेंशन होकर तैयारी कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।